जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। फिजिक्स का एक और नया वीडियो मैं लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में सरल विद्युत परिपथ के लिए विद्युत धारा तथा विभवांतर के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिससे नियम को ओम के नियम से जाना जाता है। तो आज इस नियम को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो 10th क्लास के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। और इस नियम को बताने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जो 12th क्लास के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है नियम कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था, ये इस पॉइंट पे विशेष ध्यान देना होगा कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था का मतलब कि चालक तार के टेम्परेचर यानी चालक तार के ताप को न बढ़ाया जाए या न घटाया जाए, या चालक तार के लंबाई या मोटाई को भी डिपेंड करता है, भौतिक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है कि चालक तार की यदि लंबाई को न बढ़ाया जाए, मोटाई को न बढ़ाया जाए या घटाया जाए, यानी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों के बीच जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, जो यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगा, इस धारा के कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो धारा के समानुपाती होता है। इस अनुपात को बराबर करता है चालक तार का प्रतिरोध। इस अनुपात को बराबर करता है चालक तार का प्रतिरोध, जो कांस्टेंट होता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है। हर एक चालक पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है और इसको बटा में लिखे हैं इस कांस्टेंट को, इसलिए क्योंकि यह धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि यह धारा का विरोध करता है, धारा को रोकता है, इसलिए इसको हम बटा में लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे, अगर इसको ग्राफीय विधि द्वारा देखें, तो यदि हम 1 एम्पियर 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे 10 वोल्ट, ये वोल्ट का ग्राफ हो गया, ये धारा का 10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, और 2 एम्पियर 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं और इससे 20 वोल्ट होता है। तो इसी प्रकार से जिस अनुपात से धारा बढ़ेगा उसी अनुपात से जो होगा वोल्टेज बढ़ेगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो एकदम से कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, एकदम सरल रेखीय ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आइए अब इस अंत में हम बताते हैं 12th एग्जाम के दृष्टिकोण से इस नियम से संबंधित क्या क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि ओम के नियम में ताप क्यों अचर रहता है, ताप क्यों अचर रहता है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए चालक तार का ताप अचर क्यों रहना चाहिए। तो इसका जवाब मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप उम्मीद करते हैं कि कॉपी लेकर बैठे होंगे, कॉपी पेन नोट कीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि किसी चालक तार का ताप बढ़ने पर, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और प्रतिरोध
धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान कम हो जाता है, जो ओम के नियम का विरोधाभास है। यही कारण है कि ओम के नियम के लिए चालक तार का ताप अचर रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।